अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। 2 साल का बिछड़ने वाला बच्चा 32 साल के बाद अपने माँ बाप से जाकर मिलता है, और किस तरह से उसको उसके माँ बाप तक पहुँचाया जाता है। कौन वो शख्स है जो आसिफ की मदद करता है। और 2 साल की उम्र में जब ये छोटा सा बच्चा था, इसको अगवा कर लिया जाता है। अगवा करने के बाद इसको नहीं पता होता कहाँ पर ले जाया गया। एक छोटे से बच्चे को क्या पता कि वो किधर जा रहा है, कौन ले जा रहा है उसको। लेकिन 32 साल के बाद, मतलब नौजवान शख्स जो कि अपनी जवानी को पहुंच चुका है और 34 साल जो है उसने गुजारे अपने माँ बाप के बगैर, वो किस तरह से पहचान सकता है अपने माँ बाप को। और माँ बाप जो हैं वो कैसे उसे सीने से लगा सकते हैं। 32 साल के बाद इसका आसफ का किसी शख्स से रब्ता होता है। ये ऐसे ही किसी को मैसेज करता है और कहता है कि मैंने सुना है तुम माँ बाप से बिछड़े जो लोग हैं, उनके जो बेटे हैं या उनके जो बच्चे हैं, उनको तुम मिलवाते हो। और वो वाकई में ही वो वाहद शख्स है, वलीउल्लाह मरूफ जो है, वो बिछड़े हुओं को उनके माँ बाप से मिलवाता है। लेकिन उसके लिए ये बड़ा डिफरेंट केस था। जब उसने अपनी कहानी बताई आसफ़ ने वलीउल्लाह मरूफ को कि मुझे अपने माँ बाप से मिलना है, तो वो कहानी सुनकर उसने कहा कि ये तो डीएनए से ही पता चल सकता है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम इसको इसके माँ बाप तक कैसे पहुँचाएँ, किस तरह से पहचानेंगे। या हम ऐसे ही जो है कोई क्लेम तो नहीं कर सकता कि ये मेरा बेटा है या ये मेरे पेरेंट्स हैं। तो ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी थी उसके लिए। और उसने क्या किया कि डीएनए के अलावा उसने कहा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर उसने जब इससे बात आगे बढ़ाई वलीउल्लाह मरूफ ने, तो फिर पता चला, तो जब डीएनए करवाया गया तो सच में इसकी कहानी का पता चला कि ये वही बच्चा है 2 साल, जो कि अब 32 साल का हो चुका है आसिफ। ये छोटे हुए दरबार जो है इस्लामाबाद में, वहाँ से अगवा किया गया था और फिर न जाने कहाँ कहाँ तक इसको ले जाया गया और कहाँ पे रहकर इसने परवरिश पाई अपनी। तो जब इनके माँ बाप से रब्ता किया गया तो पहले तो मानने में ही ना आई बात। लेकिन जब पता चल गया, डीएनए टेस्ट करवाया गया, फिर उसके बाद खुशियों की इतनी लहरें इंतहा ना बाकी रही जब इसको इसके माँ बाप से मिलवाया गया। जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं कि कितनी खुशी जो है वो दौड़ रही थी। खुशी के आंसू रो रहे थे, बेटा भी और माँ बाप भी। और माँ ने इस तरह से जज्बात होकर सीने से लगाया। आप सोचें कि एक बच्चा 34 साल का जो हो चुका है, जो कभी माँ बाप को नहीं जिसने देखा सही से, वो जब माँ बाप के सामने आएगा तो उनकी खुशी की क्या इंतहा होगी। वो किस तरह से काबू कर पाएंगे अपने जज्बात को। तो जब आसिफ भी अपने माँ बाप के सामने आता है तो रो रो कर उनको गले लगाता है। और इवन कि वो पहले तो जो है एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि माँ को मैंने गले लगाया, और माँ भी जो है वो कबूल नहीं कर पा रही थी कि ये मेरा बेटा है। जब इतने सालों दूर रहकर जो है आप देखें चीज़ों को, तो फिर कहीं ना कहीं वो शक व शुबात, वो डाउट्स आ जाते हैं। लेकिन मोहब्बत की इंतहा क्या है कि वो जो एक माँ की तड़प होती है ना, जो एक बेटे की शिद्दत होती है चाहने की, वो बता देती है कि आपका खूनी रिश्ता किसके साथ है। दिलचस्प कहानी थी। और ये इस्लामाबाद से अगवा होने वाला बच्चा जो है, मकी कहीं और होता है। कई साल गुजारने के बाद वलीउल्लाह मरूफ जो है वो इनकी मदद करते हैं और इनके माँ बाप तक इनको पहुंचाते हैं। अंदर डीएनए टेस्ट भी करवाया जाता है, क्लेम भी किया जाता है, फाइनली वो अपने माँ बाप को मिलता है जाकर। तो न जाने इस तरह की कितनी कहानियां हैं पाकिस्तान के अंदर। हज़ारों ऐसे केसेस हैं, बल्कि लाखों, जिन पे हम बात करें तो कम है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सोशली अगर कोई वीडियोस बना ले या कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो अपलोड कर दे तो पता चल जाता है। लेकिन बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन, बहुत सी ऐसी वीडियोस, बहुत से ऐसे जो हैं क्लेम्स करने वाले जो हैं वो सामने तक नहीं आते, उनको कोई सपोर्ट नहीं है। बल्कि इन चीज़ों के लिए एक इदारा होना चाहिए, एक ऐसा इदारा जो डायरेक्ट इन चीज़ों को अप्रोच करे, ऐसे केसेस को, और फिर बिछड़ों को उनके माँ बाप से मिलवाया जाए जो एक दूसरे से दूर हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कोई निज़ाम ऐसा है ही नहीं। जो दूर है लोग उसको मार कर दफन कर देते हैं, और पिछलों को जो है वो हिम्मत ही नहीं होती कि वो वहाँ तक पहुँच सकें। और अगर हिम्मत करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो खुद भी मारे जाते हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारा माशरा ऐसा हो चुका है कि हम कोई कदम नहीं उठा पाते, और इसके लिए फ़ाइनेंशली बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है।